क्या होती है माँ की ममता, दिल छू लेने वाली कहानी। एक माँ की ममता, मात्र प्रेम जानकर आंखों में पानी आ जाएगा। टापू नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में लीला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। लीला का पति बहुत मेहनती था। वो लीला को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसे भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। लीला के जीवन में ऐसी घटना घटी। उसी घटना ने लीला के पति को लीला से छीन लिया। लीला को पति के गुजरने के बाद ऐसे लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय लीला के। इसलिए कैसे भी करके लीला ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए लीला को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए लीला अपने दोनों बच्चों को साथ में ले जाकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना और अपने बच्चों को पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन लीला को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वो काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन लीला काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना लीला के लिए कठिन हो गया। लीला बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने लीला को और कमजोर कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इसी कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वो लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो खुद जान सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती हैं। कुछ समय बाद बच्चों 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जने कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वो 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली ना होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती हैं और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हैं। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती हैं। लीला को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वो गहरी नींद में पड़ जाती हैं। ऐसे में लीला को एक सपना दिखाई देता है। वो एकदम तंदुरुस्त हो गई हैं। काम पर जाती हैं। वो सोचती हैं अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। बाद में अपने बच्चों और वह साथ में बैठकर खाना खा कर सो जाते हैं। आगे सपने में लीला ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से लीला एकदम उठकर खड़ी हो जाती हैं, जान में जान आ जाती हैं और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती हैं। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर लीला चैन की सांस लेती हैं। उसी समय लीला को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो नीचे गिर जाती हैं और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती हैं। चैन की सांस लीला की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।